हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अब हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोग कभी निकालने वाले हैं कि डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क कैसे लगता है। यानी आज के लेक्चर में हम ये इंक्लूड करेंगे कि अगर किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भेजे तो क्या होगा। यानी आज की क्लास के अंदर एक डाइपोल को ऐसे घुमाना सिखाऊंगा कि टॉर्क कैसे लगता है, कैसे घूमता है, ट्रांसलेटरी मोशन होगा कि नहीं होगा। तो आज के लेक्चर में ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, देखेंगे यूनिफॉर्म में और नॉन यूनिफॉर्म में एक डाइपोल के साथ क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो पूरे वीडियो के अंदर ध्यान से बने रहना और पूरा लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, चलो आ जाओ, बनाते हैं नोट्स और पढ़ाई करते हैं ढंग से। हम आ गए हैं पूजा अकेडमी पर। मैं हूं आपका राम सर और आपको मेरी राम जी की सेना। ठीक है, तो चलो शुरुआत कर देते हैं। जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे डाइपोल को लेकर। आपको पता ही है, पिछला लेक्चर आपने देखा ही है। अगर इस लेक्चर के अंदर हम और आगे बढ़ते हैं तो जरा देखिए क्या देखें बच्चों हम लोग। तो हम लोग ना एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार से टॉर्क लगता है। तो कैसे लगता है जरा देखना। टॉर्क एक्टिंग, ठीक है, ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों मैं कैसा रख रहा हूं, यहां पर यूनिफॉर्म रख रहा हूं। यूनिफॉर्म का मतलब आप अच्छे से जानते हो कि इसका मतलब ये है कि इक्वली स्पेस्ड होगी, इंटेंसिटी पॉइंट हर जगह सेम होगी। तो ये मेरे लिए बना दिया मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों एक प्यारा सा अपना छोटा सा एक डाइपोल अंदर रख देते हैं। इसको मान लेते हैं ये माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू। डाइपोल का मतलब तो आपको पता ही है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट डिस्टेंस। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, उसको डाइपोल कहते हैं। तो ये रहा हमारा डाइपोल। ठीक है, अगर आप देखोगे तो पी की क्या डायरेक्शन होगी, तो सर पी की डायरेक्शन नेगेटिव से कहां चलती है, पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चल रही है सर। यहां एंगल मैंने सपोज कर लिया कि थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, जो थीटा मैंने जो लिया है बच्चों एंगल, वो किसके बीच में है, एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। P मतलब इधर की डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव, और E इस तरफ। तो ये थीटा बना दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको एक बात पता होगी बच्चों कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो पता ही हमको कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रखोगे तो उसको फोर्स महसूस होगा। तो अच्छा कैसे महसूस होता है, तुम याद करो कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो उसके अंदर क्या होता है, F इक्वल टू QE होता है। अगर वो माइनस का चार्ज है तो F इक्वल टू माइनस का QE होता है। यानी अगर आप देखोगे तो ये होता है हमारा पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैसा होता है बच्चों, एंटी पैरेलल। ये क्या होता है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पुरानी प्रीवियस नॉलेज थी, उसी के हिसाब से देखो। तो बच्चों अगर ये प्लस का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पैरेलल इसी डायरेक्शन के अंदर इसके ऊपर एक क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। इसी डायरेक्शन में एक फोर्स लग जाएगा। तो कितना लगेगा सर फोर्स, तो फोर्स लग जाएगा सर Q और ये E लग जाएगा, Q और ये E लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा, पैरेलल साइड में लग जाएगा। और इस पर किधर लगेगा, तो एंटी पैरेलल लगेगा। तो सर ये F वेक्टर हो गया तुम्हारा माइनस का QE वेक्टर हो जाएगा। यानी एक इस तरफ लग जाएगा और एक इस तरफ लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। एक में पैरेलल लग जाता है और एक में एंटी पैरेलल लग जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को एंटी पैरेलल में लगा दोगे। अच्छा ये देखो जरा, इस चीज के ऊपर अगर हम लोग देखें, ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर देखना चाहेंगे हम लोग कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है बच्चों, जरा देखना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल बच्चों कितना लग रहा है। तो बच्चों अगर मैं इधर वाले को F1 बोल देता हूं, इधर वाले को F2 बोल देता हूं, तो सर आपका जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स की अगर आप बात कर रहे हो, तो सर आपका F1 वेक्टर प्लस का F2 वेक्टर लगेगा। वेक्टर सम कर लो, दोनों में देख लो यार। तो कितना है बच्चों, ये QE वेक्टर है, ये माइनस का QE वेक्टर है। तो आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि अगर आप देखोगे तो इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0। यानी बच्चों अगर हम लोग देखें तो नेट फोर्स 0 है। तो यानी कि अगर यहां देखें तो नेट फोर्स एक्टिंग
ऑन डाइपोल इज 0। तो अच्छा, अगर नेट फोर्स 0 है बच्चों कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर जितना फोर्स इधर लग रहा है इतना फोर्स इधर ही लग रहा है, यानी प्लस का यहां पर QE लग रहा है, माइनस का QE लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है, नेट फोर्स 0 है, तो देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी लीनियर, यानी इसके ऊपर कोई लीनियर मोशन नहीं होगा। यानी ये एक डाइपोल है, जितना फोर्स इधर लगा उतना फोर्स इधर लगा, तो बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी कि इधर जाएगी, तो कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स इसने खींचा उतना फोर्स इसने भी खींचा, तो बॉडी घूम तो जरूर सकती है लेकिन ऐसे या ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकती। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इसके अंदर ट्रांसलेटरी मोशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ट्रांसलेटरी मोशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन तुम ये देखो कि यार यहां से इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इसको कहते हैं बच्चों लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, क्योंकि इस लाइन में लग रही है, ये इस लाइन में लग रही है। तो हमको एक बात, पुरानी बात पता है बच्चों, हमको क्या पता है कि हम बोलते हैं क्या कि इफ एफ नेट इक्वल टू 0 है बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना। अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है किसके लिए, फोर्स के लिए, किसके लिए बच्चों, फोर्स के लिए, देन टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पर बच्चों टॉर्क लग जाएगा। कैसे, तुम थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा अपना दिमाग लगा के देखो कि बच्चों एक फोर्स इस, ये मान लो डाइपोल है, एक फोर्स को इधर लगा, कोई इधर खींचना चाहता है, एक फोर्स बच्चों इसको पीछे खींचना चाहता है, इक्वल है, तो ये बॉडी को ऐसे नहीं घुमा देगा क्या, ऐसे सोचो, है ना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ऐसे घूम जाएगा। तो यानी कि टॉर्क लग गया भाई, रोटेशनल इफेक्ट को, मोमेंट को, कपल को, वही तो कहते हैं हम लोग। तो यानी कि क्या हो गया, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर जाएगा, टॉर्क लगेगा, और ये टॉर्क इस बॉडी को अपने एक्सिस के अबाउट क्या करवा देगा, रोटेट कर देगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, देयर विल बी रोटेशनल मोशन। ठीक है, यानी यहां पर एक प्रकार का रोटेशनल मोशन हो जाएगा अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है ना, कौन से एक्सिस पे, इसके अबाउट क्या करेगा बच्चों, ये घूमने लगेगा। टॉर्क लगेगा तो ये घूमेगा, और घूमेगा, टॉर्क लगेगा तो कितना लगेगा ये भी तो निकालना जरूरी है कि कितना टॉर्क लगने वाला है। जरा मैं निकाल के बताता हूँ कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ बच्चों साइड में, है ना, आप ये नोट करते रहना सारी साइड में। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, जगह चाहिए। अब जरा देखो बच्चों कि जैसा कि मैंने आपसे यही कहा कि अभी यहाँ पर टॉर्क लगने लग जाएगा, टॉर्क कितना लगेगा जरा देखना बच्चों। तो ये रहा हमारे पास भाई, जो पुराना मैंने बनाया था यहाँ पर, ये इसके अंदर फटाफट ये बना दिया तुम्हारे लिए। ये रहा तुम्हारा डाइपोल, ठीक है, इस तरीके से इस तरफ सर फोर्स लगा था हमारा, कितना बोलो सर, तो QE। इधर कितना लगा था हमारे पास, तो माइनस का QE। ठीक है, अब इधर लगने की वजह से ये किसके अबाउट घूम रहा है बच्चों, तो इसके अबाउट घूम रहा है। किसके अबाउट घूम रहा है, इसके अबाउट। तो तुमको याद होगा कि अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना होता है, ठीक है, फ्रॉम फोर्स। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स ऑफ लाइन एक्शन से ये लाइन खींच दिया मैंने, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये R परपेंडिकुलर है बच्चों, R परपेंडिकुलर। ठीक है सर, अब यहां से देखो इसी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड ऐसे कर देता हूं, तो देखो ये फोर्स है और इसका जो है ये R परपेंडिकुलर, इस वाले के लिए R परपेंडिकुलर ये है, ये R परपेंडिकुलर है। तो R परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये जो एक्सिस रोटेशन है, इस एक्सिस रोटेशन से फोर्स तक का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दिया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींच दिया तो मैं टॉर्क निकाल लूंगा आराम से। कैसे निकालूंगा जरा देखो बच्चों, तो टॉर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला चलेगा वो कैसे चलेगा वो देखना है जरूर, ध्यान से देखो। तो टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर भाई, R परपेंडिकुलर इंटू में फोर्स ले लूंगा यहाँ पर, है ना, R परपेंडिकुलर इंटू में क्या ले लूंगा बच्चों, फोर्स ले लूंगा यहाँ पर। हमको पता ही है कि फोर्स किस तरह से लिया जाता है ताकि हम लोग इसके वेक्टर फॉर्म की चीजों को निकाल सके। ठीक है,
तो अगर मेरे को ये निकालना है और इसमें देखना है कि मुझे किस तरीके से लेना है, तो मान लो कि ये ले लिया मैंने ऐसे करके, ये और ये आर परपेंडिकुलर और क्रॉस में क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर आ गया। ठीक है, ये मैंने कह दिया। मान लो पहला टॉर्क है तो यहाँ पर F1 कह देता हूँ। ठीक है सर, तो कैसे निकालें? तो जरा देखो, ये जो लाइन है यहाँ पर, इस जगह पे मैंने इसको इसी तरीके से यहाँ पर बना दिया। तो बच्चों अगर ये डाइपोल था तो डाइपोल की जो लेंथ होती है 2a होती है, तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। तो तुम सोचो थोड़ा ध्यान से, ये जितना होगा ये ही जितना होगा, इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो ये a है तो ये a cos थीटा होगा, तो ये सर कितना होगा, a sin थीटा, ये है ना। तो यहाँ से r परपेंडिकुलर क्या निकला, a sin थीटा। अच्छा, यहाँ से बताओ r परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये देखो, ये भी a है तो ये a cos थीटा, तो ये भी कितना निकला, a sin थीटा। ये भी कितना निकला, a sin थीटा। दोनों के दोनों r परपेंडिकुलर है और a sin थीटा के बराबर है, जैसा कि आपको वहां पर दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इसके अंदर। तो अगर इस चीज के हिसाब से निकाला जाए और टॉर्क की वैल्यू निकाली जाएगी, टॉर्क कितनी होगी, चलो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो जरा, पहला टॉर्क जो निकल कर आएगा आपका ये वाला, इसकी वजह से तो कितना निकल कर आएगा, तो सर आपका r परपेंडिकुलर हो गया a sin थीटा, और जो फोर्स हो गया आपका वो कितना हो गया, QE हो गया। तो टॉर्क 1 जो निकल कर आया कितना आया बच्चों, a sin थीटा इंटू में QE। अच्छा, ये जो निकल कर आया है इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका ये है कि एक्सिस रोटेशन से जाकर अपने फोर्स की डायरेक्शन में हाथ को कर्ल करो, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर, यानी ऐसे कर्ल करो, R से F की तरफ, R से F की तरफ, अंगूठा अंदर है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्लॉकवाइज। कैसा आ गया बच्चों, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे दूसरा टॉर्क निकालना है, इसके ऊपर टॉर्क निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो r परपेंडिकुलर तो वही है बच्चों, a sin थीटा ही है। हाँ जी सर, और फोर्स कितना है, QE, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन में क्या होगी बच्चों, क्लॉकवाइज होगी। तो बताओ टोटल टॉर्क कितना निकला सर, T1 प्लस T2 कर दो सर, तो T1 प्लस का T, मतलब टाउ है, टाउ बोलते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा QE, और प्लस का ये भी हो जाएगा बच्चों a sin थीटा QE। तो यानी कितना आया, तो सर आया 2a sin थीटा QE आ गया। यानी कि अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं, 2aq और साथ में अलग कर देता हूं यहाँ पर, देखो 2aq अलग कर दिया और साथ में अलग कर देता हूं मैं यहाँ पर क्या बच्चों, sin थीटा और e और साथ में sin थीटा अलग कर देता हूं। तो टॉर्क क्या निकला सर, ये होता है P, और यहाँ पर क्या हो गया, E, और साथ में क्या आ गया, sin थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, PE sin थीटा। और अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखूंगा बच्चों इसका, ये बताओ, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो कैसे लिखूंगा, वो भी देखो। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो टॉर्क इक्वल टू आ जाएगा बच्चों P क्रॉस, क्या आ गया, P क्रॉस। ठीक है, तो अगर आप इसको ये ध्यान से लिखना पड़ेगा आपको कि P के डायरेक्शन के साथ में E, लेकिन अगर तुमने टॉर्क लिखा है वेक्टर फॉर्म में, अगर E तुमने पहले कर दिया तो तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगा के तुम ऐसा कर सकते हो, यानी इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। ये वेक्टर के प्रोडक्ट का आपको पता होगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट का ये रूल होता है कि हम आगे पीछे ऐसा करते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो ये निकल कर आ गया बच्चों टॉर्क। सिंपल सी बात थी यार, टॉर्क को बड़ी मुश्किल काम था नहीं, हमको पता था कि भाई एक क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है, एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 हो गया तो उस पर ट्रांसलेटरी मोशन हो नहीं सकता, लेकिन कपल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग होने से बॉडी के ऊपर क्या लग जाती है, टॉर्क लगेगी, टॉर्क लग जाएगा तो वो बॉडी रोटेट करेगी एक्सिस के अबाउट। तो इसमें कितना रोटेट करेगी, कितना टॉर्क लगेगा, तो सर PE sin थीटा लगेगा, और वेक्टर फॉर्म में करोगे तो कितना लगेगा, तो टॉर्क निकल कर आ गया। यानी ये बॉडी घूमना शुरू कर देगी, घूमना शुरू कर देगी। अब ये बॉडी घूमना तो शुरू कर देगी, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि सर इस पर टॉर्क लगने वाला है। बढ़िया ऐसी बात है कि टॉर्क कैसे लगेगा। टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो इनसाइड है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चल रहा है। टॉर्क की डायरेक्शन जो होगी वो यहाँ पर है। तो जरा देखो, जरा टॉर्क जो है हमारा, ये टॉर्क जो निकल कर आ रहा है वो किस किस के परपेंडिकुलर है यहाँ पर, जरा बताओ। तो हियर एक बात बहुत अच्छी है कि टॉर्क जो है ना वो परपेंडिकुलर है तुम्हारा E के भी, और टॉर्क जो है वो तुम्हारा परपेंडिकुलर है P के भी। ठीक है, दोनों के परपेंडिकुलर होगा तभी जाके क्या होगा बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तुमको पता ही है कि इन दोनों जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हो जो आंसर आता है वो हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तुम देख भी सकते हो कैसे, P की क्या डायरेक्शन है, तो P की डायरेक्शन ये है, E कहाँ है ये, टॉर्क कहाँ है अंदर, टॉर्क कहाँ है अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ जो चीज जाएगी तो वो तो इसके भी और इसके भी क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी। तो दोनों की क्या रहती है, परपेंडिकुलर। अच्छा जरा देखना बच्चों, केस नंबर 1 समझो यहाँ पर कि मैं कहता हूं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री,
अच्छा, थीटा किसके बीच का एंगल होता है बच्चों, याद करो, P एंड किसके बीच का, E के बीच का एंगल होता है, ठीक है ना, यानी कि बिटवीन, आप याद रखना, P एंड E के बीच में। तो यानी कि अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जीरो का डाइपोल बनाना है मुझे, तो मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, ये रहा मेरा डाइपोल। बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो प्लस किधर बनाऊं, माइनस किधर बनाऊं, प्लस किधर बनाऊं, माइनस किधर बनाऊं, तो सर माइनस किधर बनाओगे, प्लस इधर बनाओगे, तभी आपका थीटा कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि P की जो डायरेक्शन होगी, P की, वो नेगेटिव से कहां चलती है, पॉजिटिव, और वो इधर चल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, तो सर आई PE sin 0, यानी, और sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टॉर्क कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। यानी कि अगर डाइपोल तुम्हारा 0 डिग्री के एंगल पर है तो वो टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क नहीं लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि डाइपोल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, रुका रहेगा, शांति से बैठा रहेगा, इक्विलिब्रियम तो उसे कहते हैं। केस नंबर 2, अच्छा मैं कहता हूं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कैसे बनाओगे, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल किधर बनाओगे, डाइपोल बताओ कि ना, देखो डाइपोल ये रहा, माइनस किधर, प्लस किधर, सर इस बार माइनस इधर हो जाएगा और प्लस आपका इधर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P की जो डायरेक्शन होती है, P की जो डायरेक्शन होती है बच्चों इस तरफ होती है, P इधर चल रहा है, E उधर चल रहा है, तभी तो एंगल 180 डिग्री का होगा। हाँ जी सर, तो बताओ टॉर्क कितना निकला, तो टॉर्क निकलेगा PE साइन कितना बच्चों, 180, और साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0। यहां पर भी टॉर्क क्या लगेगा, 0। यानी डाइपोल चाहे ऐसे रखा हो चाहे ऐसे रखा हो, दोनों टाइम में क्या होगा, 0 होगा, और डाइपोल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, शांति से चुपचाप बैठा रहेगा। अच्छा, अगर हम लोग यहां पर देखें, तीसरा केस देखें जरा बच्चों, इंपॉर्टेंट है वो भी, जरा देखो। अगर हम लोग तीसरा केस देखें, तीसरा केस, केस नंबर 3 देखें, तो केस नंबर 3 में क्या होगा जरा बताओ मुझे आप। तो केस नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का ले लेते हैं, 90 डिग्री का ले लेते हैं, थीटा है ना, थीटा 90 डिग्री का लूंगा तो बच्चों कैसा होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रहा तुम्हारा एक डाइपोल, ये। अब चाहे माइनस कहीं बना लो चाहे प्लस कहीं बना लो, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहीं बना लो, क्या फर्क पड़ता है, इधर प्लस बना लो इधर माइनस बना लो, क्योंकि दोनों टाइम में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। तो टॉर्क क्या निकलेगा, सर निकलेगा PE, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, तो T इक्वल टू कितना आ गया, PE आ जाएगा, जो कि बोलते हैं बच्चों मैक्सिमम होगा, जो कि क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम जो टॉर्क लग सकता है आपका, वो हमेशा याद रखो कि PE के बराबर लगेगा, जो कि इसके बराबर होगा। तो थीटा जो है आप देख सकते हो, इस कंडीशन में हमने देखा कि व्हेन थीटा इक्वल टू, अगर आप देखोगे 0 डिग्री है तब भी टॉर्क 0 है, टॉर्क भी 0 है, एफ नेट भी कितना है, 0 है। तो क्या होगा बच्चों इसके अंदर, यहां पर हो गया नो ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, नहीं होगा, और नो रोटेशनल मोशन भी नहीं होगा। तो बच्चों क्या हुआ, ये क्या, ये इक्विलिब्रियम आ गया, हाँ कुछ भी नहीं कर रही है। अच्छा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री लो, 180 डिग्री, तब भी तुम्हारा टॉर्क 0 होगा, तब भी तुम्हारा नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स 0 कैसे, क्योंकि एक फोर्स इधर लग रहा होगा F1 QE के बराबर, और एक फोर्स इधर लग रहा होगा माइनस के QE के बराबर, तो F नेट तो बच्चों 0 ही आएगा। इसमें भी देख लो आप, इधर लगा लो F1, कहीं भी लगा लो, इधर लगा लो F2, तो इधर कितना आ जाएगा, माइनस का QE आ जाएगा फोर्स, और उधर कितना आ जाएगा, प्लस का QE आ जाएगा फोर्स, तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। नेट फोर्स तो दोनों केस में 0 आएगा, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया, तो टॉर्क तो लगेगा नहीं, टॉर्क तो लगेगा नहीं इस बॉडी के ऊपर, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो गया, तो नेट फोर्स भी 0 हो गया, कपल भी नहीं लगेगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये दोनों कंडीशन 0 रहती है, इसीलिए ये किसके अंदर आ गया बच्चों, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन आपको पता है इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि इन दोनों में से जब इक्विलिब्रियम, क्योंकि इस पे तो इक्विलिब्रियम है नहीं, इस पे तो बॉडी रोटेट करेगी, घूमना चाहेगी, क्यों, क्योंकि एक फोर्स लग रहा होगा इधर और एक फोर्स कहां लग रहा होगा, इधर। एक फोर्स उसको इधर खींचना चाहती है, एक फोर्स इसको इधर खींचना चाहती है, ऐसे घुमा देगी इसको, है ऐसे घुमा देगी, तो टॉर्क बहुत बढ़िया से लगेगा इसके अंदर, टॉर्क तो बढ़िया से लगेगा इसके अंदर, है ना। तो इसमें तो टॉर्क लगेगा, पर इन दोनों सिचुएशन में टॉर्क नहीं लग रहा, और टॉर्क नहीं लग रहा है तो हमको पता करना पड़ेगा कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल।
स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो ये पता करते हैं हम लोग, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या है इसके अंदर, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, नोट कर लो, है ना, टाइम दे देते हैं आपको, फटाफट नोट कर ले। अब मैं इसको रब करता हूं और मैं इसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगाता हूं कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, ठीक है। चलो अब मान लो कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा ही है कि दो एंगल पर, है ना, एक 0 डिग्री पर और एक इस पे बच्चों 180 डिग्री पर चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, और है इक्विलिब्रियम में तो भाई ये स्टेबल है कि अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम की चेकिंग करना चाहते हैं, मान लो कि एट ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू कितने डिग्री का, 0 डिग्री पर ले लेते हैं। अब 0 डिग्री के ऊपर कैसे चेक करेंगे, जरा देखो, ये रहा मेरे पास, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बच्चों एक प्यारा सा छोटा सा अपना एक डाइपोल, जो कि हमारा माइनस का क्यू हो गया और ये प्लस का क्यू हो गया, है ना, ऐसे करके। बच्चों इस पर नेट फोर्स बताओ कितना बनेगा, तो सर फोर्स जो लगेगा आपका इस डायरेक्शन में लगेगा, F1 मान लेता हूँ जिसको QE के बराबर मानेंगे। एक नेट फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में F2 मान लेते हैं जो माइनस के QE के बराबर लगेगा। एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, ये इसका सेंटर हो गया, यही तो है यार। हाँ, इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए कि वो इक्विलिब्रियम कैसा है, यानी कि अगर मुझे उसका नेचर पता करना है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या होता है देखना पड़ेगा, इसको डिस्प्लेस करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर बच्चों मान लो कि मैं कहता हूं कि इफ वी डिस्प्लेस डाइपोल स्लाइटली अपवर्ड, अब मान लो कि मैं इसको थोड़ा सा अपवर्ड, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा इस चीज को ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता हूं भाई, ऐसे इस तरह से, ये थीटा के एंगल पे थोड़ा ऊपर कर दिया। तो बताओ इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो सर इधर फोर्स लगेगा, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो सर इधर फोर्स लगेगा, यानी फिर बॉडी को ऐसे घुमा देगा ये। सोचो, मान लो कि ऐसे रखा हुआ है, सोचो थोड़ा सा मैं बता दो, जैसे ये रखा हुआ है डाइपोल, शांति से बैठा हुआ है, मैंने इसको ऐसे धक्का मारा, देखो ऊपर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और माइनस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो जैसे शांति से बैठा था इधर लगाया तो फोर्स इधर लगा, इधर लगा तो ऐसे घूम जाएगा, फिर टॉर्क 0 हो जाएगा। यानी कि मैंने अगर इसको ऐसे उठाया तो एक फोर्स इधर लग गया, एक फोर्स इधर लग गया, तो क्या हो गया, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हुआ वापस लौट के आ जाएगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा बच्चों कि टॉर्क विल एक्ट ऑन डाइपोल एंड इट गेट बैक टू सेम पोजीशन। यानी कि तुमने धक्का मारा, ऐसे करके कटोरा मान लो ये है, इसको तुमने धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा और धक्का मारा तो ये वापस लौट के आ गई, इधर धक्का मारो तो वापस लौट के आ जाएगी। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्यों, क्योंकि तुमने जिधर धक्का मारा उसके अगेंस्ट तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर धक्का मारा था वापस लौट के चली आई, इसलिए स्टेबल है। अब किसी के मन में सवाल आएगा, सर अगर ये नीचे की तरफ धक्का मारते तो आप, अगर आप इसको इस डाइपोल को थोड़ा नीचे की तरफ करते, यानी इधर की तरफ धक्का मारते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो जरा, तो नेट फोर्स किधर, इधर फोर्स इधर लगता और इस पर फोर्स किधर लगता, इधर लगता। अब तुम सोचो कि डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, इसको नीचे धक्का दे दिया, पॉजिटिव है इधर और इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव फोर्स किधर लगेगा, इधर, और पॉजिटिव फोर्स किधर लगेगा, इधर। तो देखो देखो ये स्टेबल था, ऐसे रखो तो इधर ऊपर रखोगे तब भी इधर फोर्स लगेगा पॉजिटिव की साइड में, और इधर नेगेटिव साइड में ऐसे घूम जाएगा। नीचे की तरफ करोगे तो इधर लगेगा और इस पर कहां लगेगा, इधर लगेगा, तो ऐसे घूम जाएगा वापस। तो यानी कि चाहे आप क्या करो, अपवर्ड करो, चाहे क्या करो बच्चों, आप डाउनवर्ड करो, ऊपर की तरफ करो चाहे नीचे की तरफ करो, अपवर्ड ये चाहे क्या करो, डाउनवर्ड, ये गेट बैक टू द सेम पोजीशन, ये सेम पोजीशन पे चली जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम को वापस अटेन कर लेगी। तो ये किस प्रकार का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल। कैसा है, स्टेबल, चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो। चलो अब एट एंगल कितने पे आ जाते हैं बच्चों, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। जरा हम देखना ही चाहेंगे कि 180 डिग्री पर ये स्टेबल है भी या नहीं। देखो समझो, मान लो ये है, इस तरह से तुम्हारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है सर। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 180 डिग्री के एंगल पे लगा दो बच्चों इसको, ऐसे इक्विलिब्रियम पे। अब यहां पर क्या है कि इधर लगा दो माइनस का, इधर क्या लगा दो प्लस का, क्योंकि P चलेगा इधर और E चलेगा इधर,
ठीक है, P चलेगा, देखो P चल रहा है इधर और E चल रहा है इधर। P की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव और वो उधर जा रही है, ठीक है सर। तुम्हें पता ही है कि अगर तुमको पता करना है कि भाई साहब ये शांत मन से ही शांत है या चिढ़ा हुआ है, दो तरह के लोग होते हैं ना बच्चों, एक वाकई शांत लोग होते हैं, उनको पंगे लो, थोड़ा डिस्प्लेस करो तो कुछ नहीं होता, लोग ठीक रहते हैं, और कुछ लोग चिढ़ के शांत बैठे रहते हैं, चिढ़े रहते हैं और शांत बैठे रहते हैं, तो तुम उनको धक्का दोगे तो तुम्हारे को भूख मारेगा वो, है ना, घूम जाएगा, उल्टा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेबल है कि अनस्टेबल, इसका पता करने के लिए हम उसको थोड़ा डिस्प्लेस करके देखते हैं, ठीक है। अगर तुमने अपने दोस्त को धक्का मारा और तुम्हें उसको कूट कूट के तुम्हें मारा तो समझ लो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, और थोड़ा धक्का मारा उसने बोला नहीं यार कोई बात नहीं, सॉरी गलती से लग गया होगा या उसी ने बोला होगा ऐसे करके, तो समझ लो शांत मन का ही है, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। सर धक्का ही मारते हैं सारे, सब अनस्टेबल है, अनस्टेबल ही होता है। प्लस क्यू और ये क्या है बच्चों, माइनस क्यू। तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा इसको स्लाइटली अपवर्ड, इसको थोड़ा थीटा के एंगल पर ऐसे ऊपर रोटेट कर दूंगा, है ना। अब मैं कहता हूं कि अगर हमने क्या किया है, डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अपवर्ड, थोड़ा ऊपर कर दो। तो थोड़ा ऊपर करोगे तो तुम बताओ कि ये माइनस का चार्ज था, ये प्लस का चार्ज था, तो फोर्स किधर लगेगा। तो सर माइनस वाले पे तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, और इस वाले पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। हाँ तो यार ये तो बॉडी ऐसे घूम जाएगी, ये तो बॉडी ऐसे घूम जाएगी, यानी कि इधर माइनस था इधर प्लस था, इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो इस पे इधर फोर्स लग गया, इस पे इधर फोर्स लग गया, तो कोई इसको इधर खींचे कोई इसको इधर खींचे तो ये तो ऐसे घूम जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेस किया स्लाइटली अपवर्ड, इट विल डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही चली गई तो ये कौन से टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ। ये तुम छत पर बैठे थे, है ना, किसी टीले पर बैठे थे, धक्का मारा और लुढ़क के चले गए, वापस कभी नहीं आए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, चाहे इधर चाहे अपवर्ड करो चाहे बच्चों क्या करो डाउनवर्ड करो। डाउनवर्ड में क्या होगा कि अगर मैं इसको इधर खींचूंगा ऐसे, इसको नीचे लेकर आऊंगा तो एक फोर्स लग जाएगा इधर, एक फोर्स लग जाएगा उधर। तो क्या होगा कि ये इस प्रकार का होता है बच्चों, क्या कहते हैं हम लोग, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है ये। क्यों, क्योंकि इस पर जिधर मैं डिस्प्लेसमेंट करूंगा उधर ही फोर्स लग जाएगा। इधर किया ना तो ये ऐसे ही घूम जाएगा ऐसे, और अगर इसको नीचे करता तो ऐसे, इसको अगर मैं नीचे करता तो ये है ना ऐसे, इसको नीचे करता तो ऐसे होता, और यहां पर क्या होता बच्चों, माइनस होता, तो माइनस से फोर्स किधर लगता, इधर लगता, और प्लस से फोर्स कहां लगता, ऊपर लगता। तो ये कैसे घूम जाता, ऐसे घूम जाता। सही है, तो यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही घूम जाओगे तो याद रखना कैसा होगा, अनस्टेबल। इसलिए 180 डिग्री के ऊपर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और 0 डिग्री के ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यानी अगर हम देखें तो एक हमारा डाइपोल जो होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घूमता हो ऐसे 90 पे है, घूमता हुआ ऐसा कि जीरो हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर तुमने धक्का मारा तो फिर वो घूम सकता है, ठीक है। जैसे कि ये है, देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे धक्का मार दिया, देखो घूमता जाएगा घूमता है ना, ऐसे करके यूं आ गया, ऐसे घूमेगा फिर यूं आएगा, फिर यूं घूमेगा यूं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर क्या होता है बच्चों, टॉर्क लगता है और एक डाइपोल घूमने लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, इसको रब कर देता हूं मैं, इसको रब कर देता हूं, टेक योर टाइम, रब। तो ये हो गया आपका क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि आपने डाइपोल को, किसी भी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो इजीली यार काम कोई मुश्किल नहीं था, इसके जरिए आपने टॉर्क निकाल दिया, ठीक। अब बात आती है किस चीज की, कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, ठीक है, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तब क्या होगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो समझो क्या होगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा, आसानी सी बात बन जाएगी हमारी। कैसे, देखो मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता होगा, तो जरा देखो, मान लो ये ऐसे बना दिया मैंने, तो यहां लाइन थोड़ी पास है, बीच में लाइन कैसी है, पास क्लोजर है यहाँ पर।
तो यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कैसा होगा, वीकर होगा। इधर लाइन के बीच में दूरी ज़्यादा है तो ये थोड़ा वीकर सेक्शन होगा, यहाँ लाइन के बीच में दूरी पास पास है तो लाइन जब पास पास होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर कैसी होगी बच्चों, वीक होगी। तो अगर यहाँ पर देखें तो अगर मैं यहाँ एक डाइपोल रख देता हूँ, एक डाइपोल रख दो ऐसे करके, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, ठीक है। इसको मैं कह देता हूं कि भाई ये 2 पॉइंट मेरे पास यहां है। तो अब बताओ कि दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा, मतलब सेम क्वांटिटी का, सेम मैग्नीट्यूड का होगा या अलग अलग होगा? तो सर अलग अलग होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगी तो फोर्स की स्ट्रेंथ भी कैसी होगी, अलग अलग। तो इस पर फोर्स लगा, मान लो कि तुम्हारा ये F1 है तो सर कितना लगा होगा, Q चार्ज तो था ही, यहां पर E1 कर दिया। यहां पर कितना लगेगा बच्चों, और इधर जो फोर्स लग जाएगा बच्चों F2, मान लो यहां पर क्या लग गया, QE2। आपको सबको बता देता हूं क्लियरली कि यहां पर E1 की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस वाले से, E2 से। यहां पर दिख रहा होगा लाइन पास पास है तो स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर कम है। तो बच्चों बताओ कि अगर मैं F नेट बोलूं, यहां पर F नेट क्या 0 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसकी फोर्स जरा देख लो, ये ज्यादा है, F1 माइनस का F2। F1 कितने का, तो सर QE1। F2 कितने का सर, तो QE2। यानी कि F नेट फोर्स कितना आया, तो सर Q कॉमन ले लो तो यहाँ आ गया E1 माइनस का E2, यानी जो नेट फोर्स निकल कर आ रहा है यही आ रहा है, जिसको मैं डेल्टा E भी लिख सकता हूँ, डेल्टा E भी लिख सकता हूँ। तो सिंस तुमको पता चला बच्चों यहाँ पर कि F नेट इज नॉट इक्वल टू 0, सो it will show translatory motion, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। यानी ये चलेगा, कैसे चलेगा, देखो ये डाइपोल है, इस डाइपोल पे ज्यादा फोर्स इधर लग रहा है, कम फोर्स इधर लग रहा है, तो डाइपोल तो ऐसे सरक जाएगा, खिसक जाएगा। बोलो, हाँ बिल्कुल खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि एक पर फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा, और एक पर फोर्स क्या लग रहा है, कम, ठीक है। तो F नॉट तो 0 नहीं है, F नेट 0 नहीं है, तो भाई ये ट्रांसलेटरी मोशन तो दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर मान लो कि यही है ना, अब टॉर्क के बारे में देखिए कि इस पर टॉर्क कितना लगेगा। तो नेट फोर्स तो ट्रांसलेटरी मोशन दिखा ही रहा है। अगर थोड़ा एंगल पे छोड़ा जाए, क्योंकि एंगल तो जरूरी होगा ना डाइपोल के लिए बच्चों, तो मान लो ऐसे है ये, दिस इज माइनस Q और दिस इज योर प्लस Q, ठीक। इधर आ जाओ तो इधर फोर्स कितना लगेगा, इधर फोर्स कितना लगेगा, तो सर इधर लग गया फोर्स आपका वही QE1, और इधर फोर्स कितना लग गया सर, आपका वही फोर्स इक्वल टू QE2, ऐसा करके जैसे पहले लगा था अभी भी वही लग रहा है। यहाँ का एंगल कितना बना दो बच्चों, थीटा बना दो, एंगल कितना बना दो, थीटा। तो किसी एंगल पर रखा हुआ है, तो बच्चों एक बार बताओ कि क्या इसके ऊपर टॉर्क लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। इधर एक कोई इधर खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि फोर्स हैविंग, यहां पर इस जगह पे फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो टॉर्क तो लगेगा बच्चों, टॉर्क तो लगेगा, ऐसे घुमाएगा इस बॉडी को। अच्छा, अब अगर टॉर्क लग गया तो ये बॉडी घूम जाएगी, ये बॉडी क्या जाएगी बच्चों, घूम जाएगी, रोटेट कर जाएगी। तो इसका मतलब अगर किसी थीटा पर है तो इसके अंदर ये ट्रांसलेटरी मोशन भी करेगी और ये रोटेटरी मोशन भी करेगी, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी इसके ऊपर 0 नहीं है। इधर ज्यादा लग रहा है, इधर कम लग रहा है, तो कैसे हो रहा होगा, ऐसे चल भी रहा होगा और ऐसे घूम भी रहा होगा, ऐसे चलते हुए ऐसे घूमेगा, ऐसे चलेगा और ऐसे घूमेगा। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि टॉर्क तो घुमाएगा और नेट फोर्स को आगे भगाएगा, है ना, दोनों काम हो रहे होंगे इसके अंदर। यानी ये वाले में दोनों काम आ जाएगा, दोनों काम। तो सर टॉर्क कितना लगा आपका, बताओ सर। तो टॉर्क 1 टाउ प्लस का टाउ, टाउ 1 प्लस का टाउ 2, टाउ नहीं है, टाउ है, ठीक है। कभी टाउ 1 टाउ 2, टाउ 1 टाउ 2, TAU, टाउ बोलते हैं, वैसे टाउ भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाउ है, ठीक है। तो अगर हम यहां से देखें इस जगह पे, तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पूरा है ना, हमें हमेशा वही रहेगा। तो सर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वही फॉर्मूला वाला, P क्रॉस लगा दो, P क्रॉस यहाँ पर क्या आ जाएगा, E1, और यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, P क्रॉस यहाँ पर कितना आ जाएगा, E2, ठीक है। तो डाइपोल तो सेम ही है दोनों के लिए, तो यहाँ पर E1 क्रॉस में E2 अगर इस वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो। सर बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर दिखा पा रहे हो, या इसको वैसे दिखाना चाहोगे तो सर ये कैसे खुल जाएगा, PE1 साइन थीटा,
और ये हो जाएगा PE2 साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क इतना लग जाएगा हमारे पास, है ना। कॉमन आप क्या ले सकते हो यहाँ पर, P साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, है ना। अंदर कितना बच जाएगा, E1 प्लस का E2, और ये ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज में आपका इतना टॉर्क लग जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर दोनों चीजें काम कर रही हैं। क्या क्या काम कर रही है बताओ, क्या क्या काम कर रही है। तो टॉर्क भी लग रहा है और साथ में ट्रांसलेटरी मोशन भी हो रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म में रखने से ये काम होता है। अच्छा, एक काम और बता देता हूँ यहाँ पर बच्चों, थोड़ा देखना जरा इधर, इसको थोड़ा मिटा के लिख देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि तुमने ये देखा था कि अभी मैंने यहाँ लिखा था कि सर ये एफ नेट जो निकला है ना, वो आपका क्यू डेल्टा ई के बराबर आया, क्यू डेल्टा ई के बराबर आया। तो यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, जरा देखना बच्चों, कि ये क्यू को ऐसे रहने दो, यहां पर ये डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स लिख देता हूं यहां पर, इनटू में डेल्टा एक्स। अब सर डेल्टा एक्स क्या कर दिया आपने, अगर मान लो कि मैं डाइपोल लेता हूं और डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा एक्स मान लेता हूं, 2a भी मान सकते हो। तो सर यहां से फॉर्मूला बन सकता है आपका, क्या बन सकता है कि एफ नेट जो निकल कर आएगा आपका वो क्यू होगा और इनटू में डेल्टा एक्स हो जाएगा साथ में, और यहां हो जाएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। हाँ सर, तो एफ नेट जो निकल कर आया ये तो पी हो गया, और डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स। कई सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा इसके ऊपर मैं आपको, ठीक है ना, ध्यान देना। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफ नेट पी इंटू में डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स भी होता है, डेल्टा ई बाय डेल्टा एक्स हो सकता है, ठीक है। और बहुत स्मॉल चेंज है तो डी ई बाई डी एक्स भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसको जरा देखो कि अगर मैं यहां से इस फॉर्मूले को, इस वाली चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि अगर एफ वेक्टर लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो लिख दूंगा पी एक्स डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स प्लस, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिख दे रहा हूं इसको, या पहले इसको इसी फॉर्म में पूरा लिख दो यहां पर, है ना, ऐसे करके, प्लस पी वाई डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई, ठीक, प्लस पी जेड डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में वही जैसे मैं बता रहा था आपको, तो एफ वेक्टर इक्वल टू पी एक्स डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स आई कैप, पी वाई डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई जे कैप, पी जेड डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड के कैप, ठीक है। तो इसको इस वेक्टर फॉर्म में लगाया जा सकता है नेट फोर्स के लिए। किसके लिए, नेट फोर्स के लिए। तो अगर आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता, वो खाली रोटेशनल मोशन करता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो, नॉन यूनिफॉर्म में, तो बच्चों वो दोनों करता है, यानी कि वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है और वो रोटेशनल मोशन भी करता है। और जो नेट फोर्स का फॉर्मूला है, जैसे नेट फोर्स का मैंने यहां पे दिखाया आपको कि P इंटू में डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स होता है, जिसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं और इस वेक्टर फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या कवर किया बच्चों, कि किसी एक डाइपोल को यूनिफॉर्म में डाल दो और किसी में डाल दो नॉन यूनिफॉर्म में डाल दो, तो क्या होगा, एक में टॉर्क लगेगा, एक में टॉर्क प्लस ट्रांसलेटरी मोशन भी होगा। इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम लेकर आऊंगा, इसके ऊपर एक डीपीपी कराऊंगा आपको, है ना, उसके अंदर और अच्छे से क्लैरिटी के साथ आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो उसको अच्छे से नोट बना लेना। तब तक के लिए बाय बाय।